तो इसके लिए सबसे पहले बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप भर के सोया चंक्स। इसके ऊपर हम डाल देंगे गर्मा गर्म पानी, ताकि वो अच्छे से सोक हो जाए और जल्दी से भीग जाए। अगर आपको चाहिए तो आप इसको जल्दी से बॉईल भी कर सकते हैं। तो इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो उसको ढक के भी रख सकते हैं। तो ये तैयारी हो गई। तो जब तक ये भीग रहे चलिए आटा लगा लेते हैं। नेक्स्ट एक परात में मैं ले रही हूँ 250 ग्राम मैदा, करीबन 2 से 2.5 कप मैदा होगा ये। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक और साथ ही 2 टीस्पून तेल। बढ़िया सा मॉइस्चर आएगा मोमोज में, एकदम ड्राई ड्राई से नहीं लगेंगे और एकदम ग्लॉसी भी बनेंगे बाद में। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे। सेमी सॉफ्ट आटा गूंथना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो शेप है एकदम परफेक्ट आएगा। ड्राई रखेंगे ना तो वो गैदर नहीं होगा और सॉफ्ट तो बिल्कुल भी वो शेप नहीं पकड़ेगा। तो ये देखिए पूरा आटा अच्छे से इकट्ठा हो गया है। अब इकट्ठा करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसलते जाएंगे ताकि अच्छे से इलास्टिक हो जाए और मोमोज को शेप करने में आसानी हो। ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा मैंने रखा है। इसको हल्के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर तब तक ही हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सोयाबीन चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से भीग गए, फूल भी गए। तो इसको क्या करूँगी, सबसे पहले छान लेंगे और इसके ऊपर ना थोड़ा सा और पानी डाल के हल्का सा रिंस कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना सोयाबीन में हल्का सा बिटर टेस्ट आता है, तो वो भी निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर लेंगे अपने हाथों से, ऐसे मुट्ठी से इस तरह पूरा पानी निकाल दीजिए और इसको डाल देंगे मिक्सी में। और इसको अभी हमको चलाना है, दरदरा सा करना है बिना कुछ पानी ऐड किए। तो ये देखिए इसको मैंने चला लिया पल्स मोड में, एकदम हल्का दरदरा सा है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए डायरेक्टली सोया ग्रैन्युल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको भी थोड़ा सा पल्स मोड में चला लीजिएगा। तो ये देखिए हल्का सा दरदरा मिक्सचर रेडी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, एकदम पेस्टी पेस्टी नहीं होना चाहिए, वरना वो जो सोया का टेस्ट है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबल स्पून ही बारीक कटा हुआ लहसुन, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो खास फ्लेवर ना बेसिकली इन्हीं चीज़ों का होता है मोमोज में। ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज यहाँ पे मैंने दोनों काट के रखे हैं, रेगुलर वाले प्याज और हरा प्याज, दोनों का कॉम्बो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ रेगुलर अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी ना हल्का सा टॉस कर लेंगे, जैसे कि हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ओवर कुक नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी सारी वेजिटेबल्स जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो एक गाजर को मैंने इसे ग्रेट करके रखा है, वो मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 कप पत्ता गोभी, जिसको मैंने ऐसे श्रेड्स में काटा है। तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है। यहीं पे हम डाल देंगे दरदरा किया हुआ सोयाबीन का मिक्सचर, साथ ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 3 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लेवर आता है इसमें, और 2 से 3 टीस्पून भर के रेड चिली सॉस, या फिर आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे, अच्छे से अब भून लेंगे जैसे कि सोयाबीन पक जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया, आज मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं ताकि एक्स्ट्रा बाइट और क्रंच आए, पर अगर आपको चाहिए तो वेजिटेबल्स को कम्प्लीटली स्किप कर लीजिए और सिर्फ सोयाबीन के चूरे से भी बना सकते हैं। मतलब सिर्फ अदरक लहसुन बेस में डाल दीजिए, थोड़ा सा प्याज डाल दीजिए और फिर सोयाबीन डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ा सा कलर भी एनहांस हो जाएगा और थोड़ा सा टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। इसको भी मिक्स करेंगे और पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई सा होने लगा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
तो यहाँ पे डाल देंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डाल सकते हैं फ्रेश धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बस थोड़ा सा चला लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बोल में, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए तो हम इसकी स्टफिंग कर सकें। चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया, इसको हल्का सा और गूंथ लेंगे। और इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे रोल कर रही हूँ लॉग जैसे, ताकि इसके पीसेस काटने में आसानी हो। तो इसका छोटा छोटा ऐसे पोर्शन काटते जाएंगे मोमोज की साइज़ के जितना, तो आगे का प्रोसेस क्या है ना, ईजी हो जाएगा। तो अब एक लोई लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बेल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सूखा आटा ले सकते हैं, वैसे तो लेना नहीं चाहिए, हल्का सा आप ले सकते हैं। और इसकी छोटी सी पूरी बना लेंगे। तो इसका जो सेंटर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, और जो साइड्स है ना थोड़े से पतले रखिएगा, क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे ना तो सेंटर से बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है। ये देखा आपने, इस तरह से। तो अब एक ये शीट लेंगे, इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे स्टफिंग। करीबन 2 से 3 टीस्पून अच्छे से भर के डालिएगा, तो बढ़िया सा टेस्ट आएगा सोया का। तो ये देखिए अब मैं इसको कैसे शेप दे रही हूँ। ऐसे बैक टू बैक ऐसे प्लीट्स बनाते जाएंगे। आप चाहें तो बस ऐसे ही इकट्ठा भी कर सकते हैं, एकदम फिक्स शेप नहीं चाहिए इसका। जैसे नॉर्मली हम मोदक बनाते हैं ना, बस एक साथ इकट्ठा करते जाइए सारे साइड्स को। देखिए सब तरफ से मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया, प्लीट्स बना लिया। और जब सेंटर में आएंगे ना तो उसको हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा लगे तो निकाल दीजिए, थोड़ा सा आप चाहें तो दबा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपके सारे गैदर्स ऐसे वेव्स दिखेंगे। ये देखिए ये एक मोमो रेडी हो गया है। चलिए मैं आपको एक और मोमो करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको सिंगल सिंगल ऐसे नहीं बेलना है शीट्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी पतली सी रोटी बना सकते हैं, और फिर कोई भी कुकी कटर से या फिर डब्बे के ढक्कन से ऐसे राउंडल्स काट सकते हैं। तो बस इसको भी मैंने ऐसे स्टफ़ कर दिया। तो ये एक तरीका है बनाने का मोमो। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए पहले एक शीट बेल लिया, सेंटर में थोड़ा सा स्टफिंग डाल देंगे, और फिर हम गैदर कर लेंगे जैसे पहले हमने किया था ना। ऐसे प्लीट्स बना लेंगे बैक टू बैक, लेकिन सिर्फ आधे पोर्शन में। ठीक है, ये आगे की तरफ मैंने प्लीट्स बना ली। अब पीछे का जो प्लेन हिस्सा है वो आगे की तरफ लेके आएंगे, और इसको आपस में चिपका लेंगे। ईजीली ये बन जाता है। ये देखिए थोड़ा सा चांद जैसे दिखता है, शेल जैसे दिखता है। तो ये शेप भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी डिफरेंट शेप के भी मोमोज़ बनाए, उसका वीडियो जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सारे मोमोज़ रेडी हो गए। ये देखिए काफ़ी सारे मैंने राउंड्स भी बनाए और काफ़ी सारे इस शेप के। अब इसको स्टीम करने के ना मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। तो पहला तरीका जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको दिखाया है कि स्टीमर का पानी अच्छे से पहले गर्म कर लीजिए, उसके बाद ये जो स्टीमर प्लेट है इसके ऊपर तेल ग्रीस कर लीजिए, इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, और इसको ढक के पकाइए 11 से 12 मिनट के लिए। वो एक तरीका। तो आज मैं आपको एक नया तरीका दिखाती हूँ, एकदम झटपट वाला। तो मान लीजिए अगर आपके पास स्टीमर नहीं है ना, तो आप इस तरह से कोई भी नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं। मैंने बड़ा लिया है क्योंकि काफ़ी सारे मोमोज मैंने बनाए हैं। इसके ऊपर ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा तेल या फिर बटर, और फिर मैं प्लेस कर दूंगी सारे मोमोज। तो थोड़े थोड़े दूरी पे रखिएगा क्योंकि ये थोड़े से फूल भी जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे ईजी और क्विक तरीका है बनाने का। और सारे मोमोज रखने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे बस 1 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जो इसका जो बॉटम पार्ट है ना उसमें स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का हल्का सा पकने लगा है, नीचे से स्लाइट पिंकिश कलर आ रहा है। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है पकने के बाद। और मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और पका सकते हैं। ठीक है, अब गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखना है, और इसके ऊपर तुरंत हम डाल देंगे आधा कप भर के पानी, बहुत ज़्यादा नहीं। पानी डाल दिया और तुरंत से इसको ढक देंगे, और इसमें बन जाएगी भाप। और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने देंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मोमोज को पका भी रहे हैं और स्टीम भी कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी भाप बन रही है। इसको बीच में बिल्कुल मत खोलिएगा, इसकी वजह से आपके जो मोमोज है ना परफेक्टली फूल जाएंगे और स्टीम हो जाएंगे। तो इसको तब तक नहीं खोलना है जब तक कि पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता।
तो करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। वाओ, अपनी बाफ में देखिए एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो गए हैं, कितने अच्छे से स्टीम हो गए हैं। अब देखने से ही आपको पता चल गया होगा, साइज़ तो बढ़ ही गई है, थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, फिलिंग भी दिख रही है। और ये देखिए, जब हम टच करते हैं ना तो चिपचिपा सा बिल्कुल नहीं है, मतलब कि आपके मोमोज अच्छे से पक गए। और एक साइन, जब आप इसको मूव करेंगे ना तो वो ईजिली मूव होगा, मतलब कि अच्छे से पक गए। तो बहुत ही ज़्यादा जूसी भी दिख रहे हैं, मॉइस्ट दिख रहे हैं। इसको गर्मा गर्म आप प्लेट अप कर सकते हैं और इसको आप सर्व कर सकते हैं मोमोज चटनी के साथ, जो कि मैं आपको एंड में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो दूसरे जो मैंने मोमोज बनाए थे उसको स्टीमर प्लेट में डाल के पीछे किचन में स्टीम कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको एक फटाफट से चिली गार्लिक ऑयल या फिर डिप दिखाती हूँ, जो कि रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। जिसके लिए पैन में गरम करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून तेल। इसमें हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ या फिर ऐसे श्रेड किया हुआ गार्लिक। देखिए, मैंने एकदम ऐसे लच्छे में काटा है और इसको ना पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची हो जाए। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर पकड़ने लगा है, तो अब गैस का फ्लेम जल्दी से बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। और अब वेट करना है बस 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली फ्लेक्स और 2 टीस्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहिए तो स्पाइसी वाला भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सफ़ेद तिल, और इन सारी चीज़ों को ना टॉस कर लेंगे। तो गरम तेल में ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएगी। थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और इसमें मैं लास्ट में डाल रही हूँ बस 2 टीस्पून भर के सोया सॉस। वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, हमारी क्विक फिक्स डिप भी रेडी हो गई है। इसको आप ऐसे डिप सर्व कर सकते हैं या फिर ऊपर से भी डाल सकते हैं मोमोज़ के ऊपर, जैसे आपको पसंद हो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दी है गर्मा गर्म मोमोज़ की। ऊपर से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा डिप। एक तरीके का आप तड़का ही इसको बोल सकते हैं। वाह, क्या लग रहा है मोमोज़। तो ऐसे मौसम में ऐसे गर्मा गर्म स्पाइसी चिली गार्लिक मोमोज़ मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। तो आपका कौन सा फेवरेट मोमोज़ है, वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा। चलिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। क्या लग रहा है, बाहर से सॉफ्ट, अंदर से गर्मा गर्म मसाले वाली सोया की फीलिंग। मज़ा आ गया। तो चलिए, आपको मैं झटपट से लाल वाली मोमोज चटनी भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए कुछ 8 से 10 सूखी वाली लाल मिर्ची तीखी वाली, और 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, और 4 टमाटर। टमाटरों को ऐसे स्लिट दे देंगे ताकि बॉईल करने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से उबलने देंगे। तो लास्ट 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी, ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, मिर्चियाँ एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, और जो टमाटर का स्किन है वो भी निकलने लगा है। तो बस इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे छन्नी के ऊपर, पूरा पानी निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जो टमाटोस का स्किन है उसको निकाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में। और अब यहाँ पे ज़रूरी पॉइंट, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखा आपने, कितना बढ़िया स्मूथ प्यूरे तैयार हो गया, क्योंकि हमने इसको अच्छे से उबाला था। बढ़िया सा कलर भी आ गया है। चलिए, इसको आगे प्रोसेस करते हैं। पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल, इतना तेल लगता है इसमें। डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई लहसुन, हल्का सा टॉस कर लेंगे। और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक के पीसेस भी, वो भी बारीक कटे हुए, इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से पक गई। अब बढ़िया से कलर और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के सोया सॉस, इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे। और जो प्यूरे हमने तैयार किया था टमाटर और मिर्चियों का, वो यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये रिड्यूस ना हो जाए और तेल पे ना आ जाए। तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून शुगर, और 1 से 2 टीस्पून भर के विनेगर। विनेगर क्या होगा, इसको स्टोर करने में भी मदद करेगा, और साथ ही हल्की सी खटास भी आ जाएगी। और इसको फिर से ढकेंगे और पकने देंगे 2 से 3 और मिनट के लिए लो फ्लेम पे।
अब फ्रेंड्स अब चेक कीजिए चटनी कितनी बढ़िया हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तेल पे आ गई है और बहुत गाढ़ी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसको आप स्टोर कर सकते हैं, ये 1 महीने तक ये अच्छी रहती है फ्रिज में। तो वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।